तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज़। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज़ दो प्रकार के होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही रहते हैं, और स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड रहता है और डायरेक्शन उसमें नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए वेक्टर क्वांटिटी क्या है उसका पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो चलिए वेक्टर क्वांटिटी क्या है। वेक्टर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी, नहीं हटाया था, लिख दे रहा हूँ मैं। which have magnitude as well as direction are called vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी तो देखिए मैंने क्या है इसमें, वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा है द फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग देखेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है और किसको बोलते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहले इसका हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का पहले एग्जांपल देख लेंगे। तो इसका एग्जांपल जैसे कि हम लोग लेते हैं फोर्स को लेते हैं। फोर्स इक्वल टू होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, उसको हम लोग फोर्स बोलेंगे। और एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी ओपन टाइम, और वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओपन टाइम। तो पहले हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, फोर्स को लेते हैं। चलिए फोर्स ले लेते हैं, वेलोसिटी लिए, उसके बाद फोर्स लेंगे। तो चलिए फोर्स का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ एक्सेलरेशन। देखिए ये जो मास जो है ना हम लोग का, ये जो मास है हम लोग का, ये हम लोग का क्या है, जैसे मास हम लोग का 10 kg है। तो 10 kg इसमें देखिए गौर से देखिए, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हम लोग का डिस्टेंस है एक प्रकार का। एक्सेलरेशन का हम लोग मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन मान देते हैं इसको। और ये जो है हम लोग को 10, ये क्या है हम लोग का मैग्नीट्यूड है, मास का मैग्नीट्यूड है हम लोग का 10 kg है। तो ये जो 10 जो लिखा हुआ है वो हम लोग का मैग्नीट्यूड है। ये बता रहा है कि मेरा जो मास है वो 10 kg का है। अब kg हो गया तो kg बच रहा है, तो kg क्या हम लोग का यूनिट है। तो इसमें से हम लोग को जो मास जो मिला है, मास हुआ हम लोग का 10 kg, और 10 kg जो हुआ वो 10 हम लोग ओनली 10 हुआ मैग्नीट्यूड, और kg हुआ यूनिट। तो हम लोग इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है, इसमें मास इंटू एक्सेलरेशन देखें, इसलिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही है। अब हम लोग देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए स्केलर क्वांटिटी पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल में बहुत ही अच्छा से समझेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 11 क्लास 12 क्लास में दोनों में है, जो साइंस स्टूडेंट। चलिए स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, थोड़ा सा कट गया, बट नो एनी डायरेक्शन या नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। देखिए इसको समझते हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोल दिया हूँ कि स्केलर क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड रहेगा, उसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव
ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, हम लोग कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग टाइम को लेते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग टाइम को लेंगे। टाइम को, हाँ टाइम को वहाँ नहीं लिखती है, हाँ लिख लेंगे। टाइम इक्वल टू लिख लिए। चलिए, टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड। हम लोग टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड ले लिए। ये जो हम लोग 10 है, ये हम लोग क्या है, एक प्रकार का मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। और ये जो सेकेंड जो है, ये हम लोग क्या है कि हम लोग का यूनिट है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ये हम लोग बता रहा है टाइम, कि टाइम बता रहा है कि 10 सेकेंड है, लेकिन इसमें से हम लोग टाइम क्या हो गया, टाइम हम लोग का स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो इसमें से हम लोग आया मैग्नीट्यूड और यूनिट। उसी का हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी में देखा है। तो चलिए शुरू से हम इन तक बता देता हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए इसको। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और लेटेस्ट हम वीडियो लाएंगे फिर इसके साथ, अच्छा सा पूरा 11-12 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।